आज का वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट लोग सोचते हैं कि अगले महीना में कर लेंगे, फिर सोचेंगे इस साल रहने दो, फिर अगले साल कर लेंगे। ऐसे ही करते करते लोग सोचते सोचते सालों निकाल देते हैं, लेकिन एसआईपी कर नहीं पाते हैं और बहुत सारे व्याधा भी उनके काम में आता है। जो कि एक तो आमदनी कम होती है, तो एसआईपी कैसे चालू करें, लमसम कैसे कर पाए, ये भी होता है। और बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी होते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, किस तरीका से फाइनेंशियल फ्री हुआ जाए। नहीं हो पाती है और विश्वास भी नहीं होता है, ट्रस्ट भी नहीं होता है। वही एफडी पे, एलआईसी पे, सुकन्या पे और सब पे विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, लेकिन इस सब पे नहीं होता। तो चलिए आज हम बताएंगे कि लेट करने का नतीजा क्या होता है। अगर एसआईपी आप चालू करना अगर चाहते हो, तो यदि आप लेट कर रहे हैं तो उसके लिए नुकसान क्या होगा वो हम जानेंगे। मेरा कोई आपके ऊपर या आपके प्रति कोई ये नहीं है कि आप एसआईपी चालू ही कीजिए। ये एक उदाहरण के मकसद से आप समझिए कि एसआईपी लेट करने से क्या होता है या म्यूचुअल फंड में लेट करने से क्या होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे ये वीडियो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। आप एजुकेशन के ही तौर पे समझिएगा कि एसआईपी यदि हम लेट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो चलिए दो नाम लेते हैं। एक नाम लेते हैं आकाश, एक नाम लेते हैं विकास। ये दोनों आदमी का लगभग दोनों आदमी दोस्त हैं और एज है, आकाश का भी एज है 25 साल और विकास का भी एज है 25 साल। आकाश सोचते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल 50 साल के एज में आते आते वो सोचते हैं कि हम जो है 25 साल एज हो गया है और अच्छा खासा 50,000 कमा भी रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलिए हम 50 साल के एज में हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं कि कब तक कमाएंगे, 25 साल तक काम करेंगे और 25 साल के बाद 50 साल एज हो जाएगा तो हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। और विकास सोचते हैं कि उनका भी सैलरी 50,000 है, उनका भी एज 25 साल है और सैलरी 50,000 है। ये सोचते हैं कि अभी नहीं, 5 साल बाद करेंगे, थोड़ा बढ़ा के कर देंगे। ये आकाश 10,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, हम 15,000 का एसआईपी कर देंगे। ये सोचते हैं कि हम 15,000 कर देंगे, उनसे अधिक ले लेंगे। तो इनका अब सोचते सोचते इनका एज हो जाता है 30 साल और ये 25 साल से ही चालू कर देते हैं आकाश, और विकास इनका 30 साल का एज हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि हम 15,000 कर देंगे, ये अपना 25 साल के एज से ये 10,000 चालू किए हैं। तो यदि अगर 10,000 से अगर एक आकाश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20% के अपने कमाई के 20% से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 25 साल में और 12% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए उदाहरण के तौर पे, तो 25 साल में 10,000 रुपए महीने से 30 लाख रुपया आकाश का इन्वेस्टमेट होता है। और आकाश को पैसा मिलता कितना है, 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से आकाश को मिलता है 1,89,76,351 रुपया। आकाश को पैसा 25 साल में 10,000 रुपए महीने से 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न, एनुअल रिटर्न से मिलता है। अब विकास सोचते हैं कि अब हम सब कुछ से फ्री हो गए एकदम आराम से, अब हम जो है कि 30 साल का इनका एवरेज हो जाता है धीरे धीरे। अब ये सोचते हैं कि अब हम चालू करेंगे, 15,000 रुपए महीना करेंगे। ये 10,000 डाल रहे हैं, हम 15,000 डालेंगे। अब ये 15,000 डालना चालू कर देते हैं और ये 15,000 ये तो इनका भी वही है। मान लीजिए 25 है, 50 के एज में भी फ्री होना चाह रहे हैं, 50 के एज में भी फ्री होना चाहते हैं, तो इनका भी वही एज है। तो ये 15,000 20 साल करते हैं, ये 25 साल करते हैं 10,000, ये 15,000 करते हैं 20 साल। तो ये 15,000 20 साल करते हैं, 12% का इनका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर माना जाए तो 36 लाख रुपया। 15,000 से 20 साल में 36 लाख रुपया जाता है। 15,000 महीने से 20 साल में 36 लाख रुपया विकास जी का पैसा उसमें जाता है, उस फंड में, कोई भी फंड हो। और 12% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाएगा तो 1,49,87,219 रुपया
इस भाई साहब के पास पैसा होता है, पैसा भी ये 36 लाख गया, ये 5 साल लेट भी कर दिए और 15,000 रुपये महीना डाल भी रहे हैं। अब आप यही समझिए, इनका भी एज 50 साल का हो गया और इनका भी एज 50 साल का हो गया। अब ये 25 साल में ये इन्वेस्टमेंट किए हैं 30 लाख रुपया और ये 20 साल में इन्वेस्टमेंट किए हैं 36 लाख रुपया। ये 12% के ही रिटर्न से 25 साल में 1,89,00,000 रुपया, लगभग 90 लाख रुपया बना चुके हैं, 1,90,00,000। और ये जो है कि 1,49,00,000 बना है 20 साल में, 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के 1,49,00,000, यानी 1,50,00,000, 1.5 करोड़ रुपये ये भी बना चुके हैं। तो आप यही सोचिए, लेट, ये जितना लेट होगा उतना ही नुकसान होगा। अगर दोनों भाई का या दोनों दोस्त का पैसा अगर घटाया जाए तो 1,89,00,000 और 1,49,00,000 में से घटाएंगे तो 39,89,000 ये पैसा कम होता है विकास के पास। 39,89,000 विकास का पैसा कम होता है। विकास ने पैसा भी अधिक दिया, टाइम बस कम दिया। पैसा भी अधिक दिया, विकास ने 36 लाख रुपया दिया, इनसे 6 लाख रुपया अधिक दिया और ये टाइम थोड़ा कम दिए हैं। बस सब हमारे कहने का मतलब है, इसमें बाबू भैया, इसमें टाइम का महत्व है और कुछ चीज का महत्व नहीं है। भले ही आप 500 का, भले ही कोई 500 का SIP करे, भले ही कोई 300 का SIP करे, लेकिन लॉन्ग टर्म जाएगा उसको वही बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात समय की बात होती है। अब ये 20 साल दिए, ये 25 साल दिए, ये 30 लाख दिए, ये 36 लाख दिए, पैसे का अंतर आप देख सकते हैं कि कितना पैसे का अंतर हुआ। तो यही फर्क पड़ता है, कम टाइम का यही फर्क पड़ता है, यही वैल्यू होता है। सबसे बड़ी बात टाइम का है। टाइम जो निकल जाएगा, समय जो गुजर जाएगा, दिन रखते रखते दिन गुजर जाएगा, फिर वापस वो दिन, वो समय आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात इसमें टाइम का वैल्यू होता है। कम दीजिए, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म जाइए। तो लॉन्ग टर्म सबसे यही खासियत होती है कि लॉन्ग टर्म रहने में और शॉर्ट टर्म में बहुत अंतर होता है। लोग बीच में ही, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, अब यहां तक वो लोग चढ़ पाते हैं, लेकिन जब बेनिफिट मिलने को होता है वहां से ये लोग, जो भी लोग होते हैं, 10-5 साल अगर गुजर गया तो यहां से रिडीम करना चालू कर देते हैं। मेन पॉइंट तो ये आधे से ऊपर, जब आपका पैसा, समझिए कि जब आपका पैसा डबल होने लगा, सपोज दैट आपका पैसा, जब समझ लीजिए कि आपका पैसा डबल होने को दिखा, जो भी इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है वो पैसा जब डबल दिखने लगा, तो आप सोचिए कि अब उसका टाइम आ गया है आपको डबल का डबल, डबल का डबल, डबल का डबल बनाने में। तो लोग बीच में ही निकल जाते हैं। मेन मजा तो नीचे नहीं है, मेन मजा ऊपर है। जब ऊपर 20 साल 25 साल जब ऊपर जाएंगे तो मेन मजा ऊपर मिलेगा। लोग 10 साल में ही घबरा के निकाल देते हैं। अरे भाई, थोड़ा कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, उसके बगैर काम आपका नहीं रुकेगा, आपका और काम होता रहेगा। 20% क्यों लोग कहते हैं कि 20% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए? इसीलिए आप और सब जितना 80% खर्च कीजिए, 20% इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज्यादा आपको नहीं बचा तो 10% कर सकते हैं। तो आप 10%, 20% जो भी समझ में आए, जरूर इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।